अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, तो हम इस बारे में बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि नाज़रीन आज की किस्त में आपने देखा कि जो कुछ भी हुआ है वो मायरा के साथ हुआ है और इस सब के पीछे जहां आरा का ही हाथ है। उसने जानबूझकर उस डिलीवरी बॉय को मायरा के कमरे में भेजा था उसे डराने के लिए। ये सच्चाई तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारे सामने आ ही जाएगी, क्योंकि डिलीवरी बॉय इतनी आसानी से चुप बैठने वाला तो नहीं है। वो अपने पैसे लेने के लिए आएगा जहां आरा के पास, और जहां आरा उसे धुतकार देगी, जिस पर वो उन्हें धमकाएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में। जिशान और जारा की तलाक भी आपने करवाई थी और मायरा के मिसकैरेज के पीछे भी आप ही का हाथ है। और अब आपका इतना बड़ा राज वो शीशे वाला, इससे पहले कि मैं अपनी जुबान खोलूं मुझे मेरी रकम दे दीजिए। जहां आरा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस डिलीवरी बॉय से अपना पीछा छुड़वाना। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ आशिक को 3 दिन का टाइम जहां आरा ने दिया है कि अगर वो सुधर जाता है तो वो उसे घर वापस ले आएगी। वो जानती है कि वो नहीं सुधरेगा, फिर से वही सब कुछ करेगा। इसीलिए उसने आसिया के सामने ये शर्त रख दी है कि अगर आशिक ने दोबारा से कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ जुनेद भी जहां आरा से शादी करने के लिए बेताब हो रहा है। अब उसके दिल में जहां आरा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मायरा तो दिन ब दिन उसके बदलते हुए रवैये पर परेशान है कि आखिर तुम क्यों इतना बदल गए हो, कौन सी लड़की है तुम्हारी जिंदगी में, मुझे बताओ। लेकिन जुनेद इतनी जल्दी मायरा के सामने सारी सच्चाई लाने वाला नहीं है। अगर जुनेद मायरा को ये सब कुछ बता देगा तो वो जहां आरा के साथ जाकर कोई ना कोई मसला खड़ा कर देगी, और जहां आरा इस वजह से अपना इरादा ना बदल ले और उन्हें किराए के घर से ना निकाल दे। इसीलिए जुनेद अपने दिल की बात को अभी छुपाए बैठा है। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली शाहजहां की एंट्री भी हो जाती है ड्रामे में, जहां आरा का एक्स फियांसी जिससे उसकी शादी होनी थी वो उसकी मोहब्बत भी थी। लेकिन एंड निकाह के वक्त जहां आरा को वो छोड़कर धुतकार कर चला जाता है, ये सोचकर कि जहां आरा तो सरमद जैसे अमीर बंदे के पीछे है और उसी से शादी भी करना चाहती है। ये चाल सरमद की ही थी, जहां आरा को बदनाम करके उसकी शादी रुकवाने की, क्योंकि वो खुद जहां आरा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था और उसे हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने एंड शादी के दिन शाहजहां को कॉल करके ये कहा कि ये जो लड़की तुमसे शादी करने के लिए दुल्हन बनी बैठी है ये तो दरअसल मुझसे मोहब्बत करती है और मेरी दौलत से इसे प्यार है और मेरी दौलत की वजह से ही इसने मुझसे दोस्ती की है। ऐसा ना हो कि कल तुम शादी के बाद पछताओ और अपने फैसले पर पशेमान हो। बेहतर यही है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं खुद वहाँ पर आकर ये शादी रुकवा दूंगा। बहरहाल यहाँ पर शाहजहां जहाँ आरा को ताने कोसने देकर अपनी शादी तोड़कर बाहर मुल्क चला जाता है और अब काफी सालों बाद जब वापस आया है जहां आरा की माँ के घर जाएगा, जहां आरा की माँ उसे देखकर परेशान हो जाएगी और यही कहेगी कि शाहजहां तुम कब आए। शाहजहां अपनी मोमानी को सलाम कहेगा और कहेगा कि आप अंदर आने को नहीं कहेंगी क्या, जहां आरा की माँ उसे अंदर लेकर आ जाएंगी। ऐसे में शाहजहां झिझकते हुए उनसे सवाल करेगा कि जहां आरा कहाँ है, कैसी है वो, जिस पर उसकी मोमानी झूठ बोल देंगी कि वो तो मर गई है। शाहजहां को इस बात का यकीन ही नहीं आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, जहां आरा मर नहीं सकती। क्या हुआ था उसे, मुझे बताएं जरा। लेकिन जहां आरा की माँ उसे टाल देगी कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, बस 1 साल पहले उसके शौहर का फोन आया था और उसने हमें यही बताया था कि जहां आरा मर गई है। शाहजहां को अभी भी यकीन नहीं आएगा कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब शाहजहां उसे तलाश करने की जरूर कोशिश करेगा और शाहजहां के जाने के बाद जहां आरा की माँ उसे फोन करेगी और माँ के फोन को देखकर जहां आरा को लगेगा कि शायद फिर से कोई उन्हें काम पड़ गया है, माँ को वो फोन उठाते ही कहेगी कि क्या हाल है, सब ठीक तो है, अब्बा ठीक हैं, तबीयत कैसी है उनकी। अब उसकी माँ उसे जवाब देगी कि यहाँ सब ठीक है। पर जहां आरा कहेगी तो फिर आपकी आवाज इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है, जिस पर वो उसे बताएंगे कि शाहजहां आया था और उसका नाम सुनकर जहां आरा एकदम से अपने माजी की यादों में खो जाएगी। किस तरह से वो उसे निकाह के वक्त पर धुतकार कर चला गया था, उसकी एक बात भी नहीं सुनी, ना ही जहां आरा की किसी भी मिन्नत समाजत का उस पर कोई असर हुआ। दूसरों की बातों में आकर उसे लालची और खुदगर्ज जैसे अल्फाज से नवाज कर निकाह से इनकार करके उठकर चला गया।
जिसके बाद मजबूरन उसे सरमद जैसे शख्स से शादी करनी पड़ी। सरमद तो अपने मकसद में कामयाब हो गया जहां आरा को हासिल करके, लेकिन ऐसे तरोड़ मरोड़ कर रख दिया उसे और अब इन्हीं ज्यादतियों का बदला वो हर मर्द से ले रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां आरा किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि मायरा इस घर में अपनी जगह बनाए और जुनैद के बच्चे की मां बने, उसने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो उसके बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं देगी। जहां आरा ने बहुत ही चालाकी से जुनैद को अपने वश में किया हुआ है और जुनैद उसकी हर बात को सच मान लेता है। जहां आरा ने मायरा के खिलाफ जो साजिश रचाई थी उसमें वो पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। मायरा जो कि घंटों खामोशी से अपने कमरे में बैठी रहेगी और उन्हीं सीढ़ियों को घूरती रहेगी जहां पर वो गिरी थी, उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल भी नहीं निकल रही होगी और उसके जहन में बार बार वही मंजर घूमता रहेगा कि किस तरह से उसे डराया गया था और वो भागती हुई आकर सीढ़ियों पर गिर गई। मायरा को पक्का यकीन हो चुका है कि वो उसका वहम नहीं था, बल्कि ये किसी की सोची समझी साजिश थी। अब मायरा को भी इस हादसे से साजिश की बू आ रही है और वो अंदर ही अंदर तिलमिला भी रही है। मायरा यही सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है जो इस मासूम बच्चे का कातिल बन गया। जब जुनैद कमरे में दाखिल होता है तो मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका हाथ थाम लेती है। मायरा यही कहती है कि जुनैद, मुझे लगता है कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, किसी ने मुझे जानबूझकर डराया था। जुनैद, जब मैं भागी थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और भागते हुए मेरा ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ गया था। मैं कब सीढ़ियों पर गिर गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मायरा रोते हुए ये भी कहेगी कि मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे इस घर में कोई छुपा हुआ है और मुझे देख रहा है। ऐसे में अचानक से एक रात मायरा को एक साया नजर आएगा और वो उसका पीछा करेगी, लेकिन वो साया गायब हो जाएगा। क्या मायरा को इस बात का यकीन हो पाएगा कि उसका दुश्मन कौन है और इसी घर में मौजूद है? और क्या शाहजहां जहां आरा के जुर्म का पर्दाफाश करके मायरा को इस सदमे से निकाल पाएगा? ड्रामा मुअम्मा की अगली किस्त में ये सच और झूठ के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मायरा की ममता अब बदले की आग में बदल चुकी है और वो अपने बच्चे के कातिल को ढूंढ रही है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि जुनैद कभी मायरा की बात पर यकीन कर पाएगा या जहां आरा का गुलाम बनकर रहेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।